असल में बात यह है कि कुलसूम इतनी सुस्त और काहिल औरत है कि उसकी वजह से रोजाना मुझे देर हो जाती है। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर की बात करें तो उसने टेलीविजन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को बाकमाल फनकार दिए हैं जिन पर पूरा पाकिस्तान फख्र करता है और उन्हें दिल की गहराइयों से पसंद भी करता है। उन्हीं फनकारों में एक नाम है अदाकार असद मलिक का। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अदाकार असद मलिक कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की और उन पर दहशतगर्दी का केस कैसे बना। उसके साथ साथ उन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अदाकार सदाकार असद मलिक 90 की दहाई से टेलीविजन और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। हमारा ये खूबसूरत अदाकार 18 दिसंबर 1965 को पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में एक मोअज़्ज़ज़ फैमिली के यहाँ पैदा हुए हैं। असद मलिक ने अपनी इब्तदाई तालीम भी लाहौर से ही हासिल की है, जबकि उन्होंने शुमारियात की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल कर रखी है। फिर उन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका का रुख किया और वहाँ से क्रिमिनोलॉजी में तालीम हासिल की। अमेरिका से तालीम हासिल करने के बाद वो पाकिस्तान पुलिस में CSP ऑफिसर बनना चाहते थे, मगर जब उन्होंने अपने क्लास फेलो जो पहले से ही CSP बन चुके थे उनका हाल देखा तो उन्होंने पुलिस में जाने का इरादा तर्क कर दिया। दोस्तों, असद मलिक ने अपने फनी करियर का आगाज ड्रामा इंडस्ट्री से नहीं बल्कि फिल्म से किया था और उनकी पहली फिल्म थी पामीला। फिल्म पामीला की मेन कास्ट में जय शेख के साथ साथ नीली मौजूद थी। ये एक लो बजट की फिल्म थी जो कि बाद में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। यही वजह थी कि इस फिल्म से असद मलिक को कोई खास तवज्जो ना हासिल हो सकी। इस फिल्म से जुड़ा एक मेरी जिंदगी का भी किस्सा है, आपको बताते चलते हैं। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कराची के सिनेमा निशेमन में लगी थी। ये फिल्म इतनी बोर थी कि मैं इस फिल्म को बिना मुकम्मल देखे हुए सिनेमा हॉल से उठकर बाहर निकल आया और उसके बाद आज तक कभी दोबारा सिनेमा हॉल का रुख नहीं किया। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। असद मलिक को फिल्म पामीला से तो कोई पहचान ना मिल सकी, अलबत्ता जिस ड्रामा ने आपको मुल्क की शोहरत अता की उसका नाम था दश्त। इस ड्रामा को जैसा कि हम जानते हैं कि आबद अली मरहूम ने ही प्रोड्यूस किया था और आबद अली ने ही असद मलिक को अप्रोच किया और इस ड्रामा के लिए कास्ट कर लिया। हमें यह भी मालूम है कि ड्रामा दश्त अपने दौर का एक मकबूल तरीन ड्रामा था और उसकी कास्ट में नुमान एजाज और अतीका ओडो भी शामिल थीं। अदाकार असद मलिक को अदाकारी के अलावा गुलकारी और कुकिंग करने का भी बहुत शौक है। यही वजह है कि आप पाकिस्तानी खानों के साथ साथ कई एक गैर मुल्की खानों को बनाने पर भी अबूर रखते हैं। दोस्तों, अदाकारी, गुलकारी, कुकिंग के अलावा असद मलिक को जिस चीज का जुनून है वो है असला जमा करने का, लेकिन वो जितना भी असला अपने पास रखते हैं वो तमाम लाइसेंस शुदा होता है। असद मलिक ने अपने 30 साल फनी कैरियर में गुलकारी, अदाकारी, मॉडलिंग के अलावा एक टीवी शो की होस्टिंग भी की है। चूँकि असद मलिक को खाना खाने और खाना पकाने का शौक है, यही वजह थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर लिया था। आप हैरान होंगे कि सन 2006 में उनका वज़न 126 किलो था। फिर असद मलिक ने अपने पेट की सर्जरी करवाई और अपना वज़न कम कर लिया। जैसा कि हमें मालूम है कि पेट की सर्जरी करके डॉक्टर पेट में मौजूद तमाम चर्बी को निकाल देते हैं और साथ ही साथ आपके मैदा को भी छोटा कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा खाना ना खाना पड़े और आपका वज़न दोबारा से ना बढ़ सके। इसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान अपना एक छोटा सा मुंह तो कंट्रोल नहीं कर पाता, अलबत्ता अपने पेट का ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप अपने छोटे से मुंह को कंट्रोल कर लें तो यकीनन आपका पेट नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, अगर बात करें असद मलिक की फिल्मों की जिनमें उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं तो उनमें शामिल है पामीला, बेताब, इश्क, रहंदा सदा, अनहोनी और फिल्म साया खुदाए जुल जलाल शामिल है। असद मलिक खुद भी कहते हैं कि साया खुदाए जुल जलाल उनकी फेवरेट फिल्म है, जबकि उनके मकबूल ड्रामों में दश्त, दूसरा आसमान, जाने अनजाने, आंसू, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, मूरत, हवा, रेत और आंगन, मेहरबान, दिल लगी और ड्रामा गुनाह जो कि 2019 में नशर हुआ था वो शामिल है। अब बात करते हैं कि असद मलिक पर दहशतगर्दी का केस किस तरह बना।
کیونکہ اسد ملک انمیرڈ ہیں اس لیے ان کا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ ان پر کراچی پولیس نے ایک کیس بنا دیا تھا کہ انہوں نے ایک بس پر فائرنگ کی ہے، جس کی وجہ سے کئی ایک جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اور پھر پولیس نے انہیں پکڑ کر جیل میں بھی ڈال دیا گیا تھا۔ بعد میں ان پر جرم ثابت نہ ہوا اور انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ ایئرپورٹ پر گئے اور آپ کے پاس پسٹل تھا، وہاں کی پولیس نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ نے پھر 50,000 روپے دے کر اپنی ضمانت کرائی۔ یعنی آپ اپنے اسلحہ رکھنے کے شوق کی وجہ سے کئی ایک دفعہ جیل میں بھی جا چکے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اسد ملک کی ذاتی زندگی کی۔ دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں۔ دوستو اسد ملک کی پرسنل زندگی پر کیفی خلیل کا یہ گانا بہت ہی فٹ بیٹھتا ہے۔ کہانی سنو مجھے پیار ہوا تھا، اقرار ہوا تھا۔ جی ہاں، اسد ملک کو بھی ایک لڑکی سے پیار ہوا تھا اور آپ نے اپنے والدین کو باقاعدہ طور پر رشتہ مانگنے کے لیے اس لڑکی کے گھر بھیجا، مگر لڑکی والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم کسی اداکار کو اپنی لڑکی کا ہاتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ فنکاروں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور ہمیشہ فنکار اپنی آخری زندگی میں حکومت سے علاج کروانے کے لیے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مگر دوسری طرف اسد ملک بھی عشق میں توحید کے پابند نکلے اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی، جبکہ ان کی عمر 52 سال ہو گئی ہے۔ لیکن اپنے ایک لیٹسٹ انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہے کہ اب وہ شادی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسد ملک کی ملکہ کون بننے جا رہی ہیں۔ دوستو یہ تھی کہانی اسد ملک اداکار کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ بھی ہمیں اپنا پیار دیجیے، اپنی محبت دیجیے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، جبکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کلثوم اتنی سست اور کاہل عورت ہے کہ اس کی وجہ سے روزانہ مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ محبت تو ثابت کر چکی ہے کہ وہ تو ختم نہیں ہونے والی۔ ہاں اس بار رسمیں دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہماری نئی نسل کتنی بہتر ہے ہم لوگوں سے، اپنی محبت کو کتنے اعتماد کے ساتھ تمغے کی طرح اپنے سینے پر سجا لیتے ہیں۔